हेलो पीपल, वेलकम बैक टू एसी दिल्ली व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, खास करके यूट्यूबर्स के लिए। जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, तो ये व्लॉग यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि मैं आज बताने वाला हूँ कि मुझे यूट्यूब से अब तक कितनी इनकम आई है और क्या कुछ करना पड़ता है यूट्यूब में, मतलब पेमेंट लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है इसका, ये भी बताऊँगा। और कैसे आप ग्रो करें थोड़ा बहुत, वो भी टिप्स मैं इसमें देने वाला हूँ। तो खास करके ये पेमेंट्स के ऊपर पूरी की पूरी होने वाली है, और मुझे कितनी पेमेंट्स आई है वो भी बताऊंगा। तो लास्ट तक इस ब्लॉग को देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये ब्लॉग। तो दोस्तों, कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके भी पूछा है कि भाई आपको कितनी पेमेंट आई है अब तक, अपना अपना पेमेंट बताइए, आपको मंथली पेमेंट अब तक कितनी पेमेंट आ चुकी है, वो भी कई लोगों ने पूछा है। तो बहुत ही जल्द मैं बताने वाला हूँ इसमें कि क्या कुछ कैसे कितना पेमेंट मुझे आया है। और आपको सबसे पहले बता दूं कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो 4000 घंटे वॉच टाइम आपका होना चाहिए। और जो सब्सक्राइबर होंगे वो 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए। और जो मैंने कहा था टिप्स आपको दूंगा, तो सबसे अच्छी टिप्स ये है कि अगर आपके सब्सक्राइबर पूरे नहीं हो रहे हैं तो उसको तो आप पूरा कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। आप शॉर्ट्स डालिए, बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं, उससे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे गेन कर सकते हो आप। तो ये चीज़ काफ़ी ईजिली आप गेन कर सकते हो सब्सक्राइबर। बट वॉच टाइम की दिक्कत आती है, सबके वॉच टाइम जल्दी पूरे नहीं होते। जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं होता तब तक आपको लोग देखेंगे नहीं, पूरा वीडियो इंटरेस्टिंग होगा ही नहीं तो कैसे देखेंगे फिर। तो ज़रूरी है कि आप अपनी वीडियो को मतलब ऐसा बनाइए कि सामने वाले को वैल्यू मिले, उससे कुछ मतलब उसकी ज़रूरतें पूरी हो। किस लिए वो आया आपकी वीडियो देखने के, या तो एंटरटेनिंग होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट अगर कैटेगरी में है आपका तो एंटरटेनिंग वीडियो होनी चाहिए, कॉमेडी है कॉमेडी होनी चाहिए, या फिर आप कुछ अनबॉक्सिंग या फ़ोन का रिव्यू वगैरह करते हैं तो आप रिव्यू अच्छे से करिए। मतलब कुछ ऐसा हो कि सामने वाले को इन्फॉर्मेशन अच्छी मिले, जो देखने आया वो चीज़ उसे मिलनी चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है वॉच टाइम कवर करने के लिए आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि मान लो आज आपने जैसे तैसे करके 4000 घंटे पूरे कर भी लिए, तो फिर एक दिक्कत आ जाएगी कि आगे आपकी वीडियोस नहीं चलेगी, मतलब अर्निंग तो आप कर ही नहीं पाओगे। अर्निंग मतलब कुछ लोगों से नहीं हो पाती है। मैंने क्या किया था कि मैं तो बस वीडियो बनाता चला गया, ऐसी मज़ेदार वीडियोज़ बहुत इंटरेस्टिंग। तो अपनी अपनी कैटेगरी होती है, आप किसी भी कैटेगरी से हो, फॉर्मूला सब पे सेम लगता है कि आप एक वैल्यूएबल कंटेंट लोगों को प्रोवाइड करें। मतलब एक ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे लोगों की ज़रूरतें पूरी हों, लोगों को जो जो लोग देखने आए वो चीज़ मिले। तो ज़्यादा ज्ञान ना देते हुए फिर आगे मैं बताता हूँ कि 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करना है, 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। मोनेटाइजेशन सेक्शन होता है, उसमें आप वाईटी स्टूडियो मतलब यूट्यूब स्टूडियो में देखेंगे तो एक मोनेटाइजेशन सेक्शन होता है, उसके अंदर आपको अप्लाई नाउ करके आ जाएगा, अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। या फिर आप पहले से भी डाल देंगे तो वो मेल करता है आपको कि अब आपका चैनल तैयार है, आपके टाइम और सब्सक्राइबर दोनों पूरे हो गए हैं, अब आप अप्लाई कर सकते हैं मतलब मोनेटाइजेशन के लिए। तो दोस्तों, जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसको अप्लाई करने के बाद आपको मिनिमम $10 होने चाहिए, पिन अप्लाई करना पड़ता है उसके बाद, क्योंकि मोनेटाइजेशन के लिए तो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई वो करेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद वो सब कुछ ओके होने के बाद फिर भी आपको एक पिन वेरीफाई मतलब एड्रेस वेरिफिकेशन आता है, वो आपके घर आता है। तो जब तक वो वेरीफाई नहीं हुआ तब तक आपका अकाउंट ओके होता ही नहीं है एडसेंस का। गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनाना पड़ता है, वो साथ में गूगल के साथ ही अटैच हो जाता है, और वहीं से ही आपको डायरेक्ट ऑप्शन देगा, कहीं भी अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। जो नए यूट्यूबर होते हैं उनको नहीं पता होता, वो सोचते हैं कि अलग से गूगल एडसेंस बना लें, पहले से भी बना के लोग मतलब ओके रखते हैं, चलो रेडी है। बट वो आपका तब भी उसमें जब तक $10 गूगल एडसेंस में नहीं होंगे तब तक वो आपको पिन घर पे नहीं भेजता है। तो $10 आएंगे कहाँ से? यूट्यूब से आएंगे। तो यूट्यूब के थ्रू बनाना तो ईजी हो जाता है कि $10 उसमें एडसेंस में आते ही वो आपका पिन घर पे आपको भेज देता है। पिन आने का प्रोसेस मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था कि मुझे 1 महीने का टाइम दिखाया था, बट मैं दिल्ली में रहता हूँ तो काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो मुझे ये कुछ 12-13 दिन में मुझे मेरे घर पे डिलीवर हो गया था। तो एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप उसमें एड्रेस डालते हैं और आपका एड्रेस बहुत अच्छा नहीं है, बहुत सटीक नहीं है, जैसे आप किसी गांव से या कहीं से भी बिलोंग करते हैं, या शहरों में भी बहुत एड्रेस अच्छा नहीं होता, तो ये कई बार वापस चला जाता है। तो वापस ना जाए इसलिए आप एड्रेस के साथ ही फ़ोन नंबर ज़रूर डाल दें जब आप पिन अप्लाई करें। तो ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया था और मुझे फ़ोन करके उन्होंने घर पर डिलीवर किया था। तो ये बहुत आसान हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है, तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप एडसेंस के लिए मतलब एडसेंस का वो पिन अप्लाई कर रहे हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर करें कि एड्रेस के साथ फ़ोन नंबर और डाल दें, तो वो आपको आसान हो जाएगा। पिन वेरीफाई करने के बाद आपको वो मांगेगा कि अकाउंट ऐड करने के लिए। तो अकाउंट ऐड करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, 1-2 दिन का टाइम लगता है। पिन डालने के बाद वो ऑटोमेटिक आगे प्रोसेस करता है यूट्यूब। तो अब आपका एड्रेस वेरीफाई हो गया है, अब आपको अकाउंट ऐड करना है। 1-2 दिन में दिखा देता है। तो आप फिर आप अकाउंट उसमें अपना डिटेल भर देंगे। उसमें एक दिक्कत आती है, आपको स्विफ्ट कोड मांगता है। स्विफ्ट कोड या तो आप बैंक से जाके पता कर सकते हैं, या फिर आपका कोई भी लोकल अगर बैंक है, आपका एक
सिटी में या कोई अच्छा बैंक नहीं है तो कभी कभी स्विफ्ट कोड मिलने में दिक्कत होती है, जैसे ग्रामीण बैंक वालों के साथ ज़्यादा ऐसा कुछ होता है। तो अगर स्विफ्ट कोड नहीं है तो सेम बैंक का आपकी सिटी में कोई दूसरे बैंक का भी स्विफ्ट कोड आप नेट से भी सर्च कर लेते हैं, आजकल वेबसाइट मिल जाती है बहुत सारी, तो वहाँ से भी स्विफ्ट कोड ऑनलाइन निकाल सकते हैं, वो भी डाल देंगे तो आपको ईजिली मतलब कनेक्ट हो जाता है और पेमेंट आ जाती है। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैंने ऑनलाइन सर्च करके एक अपने बैंक का निकाला और निकाल के मैंने वो स्विफ्ट कोड ऐड कर दिया। तो भाई मेरे पास जो मेरे बैंक थे मैंने उनसे कनेक्ट किया और ऑनलाइन ही मैंने स्विफ्ट कोड निकाल के डाल दिया है, तो ये मेरा तो काम कर गया। तो दोस्तों पेमेंट साइकिल इनकी कुछ ऐसी होती है कि 1 तारीख से 30 तारीख तक जो भी आपकी कमाई हुई होगी यूट्यूब व्यूज़ से, जो भी एड्स उसमें चले होंगे, उन एड्स को 1 से 30 तारीख के बीच में ये कैलकुलेट करता है। जितना भी आपका एड्स चला है 1 से 30 तारीख के बीच जो कैलकुलेट करता है गूगल, उसे कैलकुलेट करके यूट्यूब आपके एडसेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। ये ट्रांसफ़र लगभग 9 या 10 तारीख को ट्रांसफ़र होता है आपके गूगल अकाउंट में यूट्यूब से। तो जब गूगल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है मतलब गूगल एडसेंस में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो दोस्तों गूगल एडसेंस से ये कोई 21 और 22 के बीच में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है और 25-26 तारीख ये कोई लास्ट डेट होती है कि आपके अकाउंट में क्रेडिटेड हो ही जाएगा, अगर अकाउंट डिटेल आपकी बिल्कुल सही डली होंगी। तो मेरे साथ तो भाई यही हुआ था, मैंने डाला था, मेरा फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो गया था, पेमेंट अकाउंट में आ गई थी। दोस्तों मुझे डर सा लग रहा था कि पता नहीं पेमेंट आएगी कि नहीं आएगी, कोई डिटेल सही है कि नहीं, क्या दिक्कत हो जाएगी, कहीं कैंसिल ना हो जाए। काफ़ी होता है मतलब ऐसा, मन में घबराहट सी हो रही होती है क्या होगा क्या होगा, क्योंकि आपने सालों से मेहनत करी होगी। मैंने लगभग 1.5 साल मुझे लगे यूट्यूब पे यहाँ तक पहुँचने में मोनेटाइजेशन के लिए। ये लगभग 15 महीने तो मैंने टोटल मेहनत करी थी। 15 महीने बाद मैंने अप्लाई किया था। 15 महीने तक लगातार मैंने वीडियोस बनाई और उसके बाद मैंने अप्लाई किया। तो 15 महीने बाद कुछ मुझे मोनेटाइजेशन का वो आया कि भाई आपकी अब आप अप्लाई कर सकते हो मोनेटाइजेशन के लिए। फिर मैंने अप्लाई किया तो डर तो लगता ही, क्योंकि 15 महीने की मेहनत आपकी वैसे ही ख़राब हो जाएगी अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो सब कुछ ठीक था। मेरा मोनेटाइजेशन हो गया है और अभी भी एक मतलब डर रहता है कि कभी भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कभी CTR हाई हो जाए, ऐसा बहुत कुछ होता है कि इनवैलिड क्लिक एक्टिविटीज़ ना हो जाए। बहुत सारी चीज़ें मैं यूट्यूब से देख देख के सीखता रहता हूँ, तो उसी से मैंने भी सीखा है, वहीं से मैं भी आपको बता रहा हूँ। अगर आपके व्यूज़ कम आते हैं ना तो इनवैलिड क्लिक एक्टिविटीज़ होना कुछ मतलब ये ज़्यादा डर रहता है। अगर आपके 1000-1500 व्यूज़ आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको मैक्सिमम नॉलेज दे रहा हूँ जो मेरे पास हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपके $100 अभी अकाउंट में नहीं हुए हैं तब तक आप उसे निकाल नहीं सकते। मतलब निकाल तो आप वैसे भी नहीं सकते हो, ऑटोमेटिक विड्रॉ होता है आपके अकाउंट में, मगर मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है $100 का। तो $100 अगर आपके अकाउंट में आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपके मेन अकाउंट में, बैंक अकाउंट में मतलब ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये कुछ निकालने का तरीका होता है। बाकी मैं आपको बताऊं कि मुझे कितनी मिली है, अभी तक मुझे 2 पेमेंट मिल चुकी है और 2 पेमेंट में मुझे दोनों पेमेंट में मिला के मैं आपको बता देता हूं कि एक आप OnePlus का मिड रेंज का फ़ोन आप ख़रीद लेंगे, इतना मुझे पेमेंट आई है अब तक। पेमेंट इसमें बताया नहीं जाता है, यूट्यूब को अच्छा नहीं लगता। मतलब यूट्यूब नहीं चाहता है कि आप पैसे के पीछे सिर्फ आप भागें और अच्छा कंटेंट ना बनाएं। आप औना पौना मतलब कुछ भी अपलोड कर दें, कुछ भी यूट्यूब पे ऐसा डालें कि आप सिर्फ व्यूज़ आएँ और पैसा आए, सिर्फ पैसे के लिए आप काम करें। यूट्यूब चाहता है कि एक वैल्यूएबल, एक अच्छा कंटेंट आपकी तरफ से यूट्यूब पे अपलोड हो, ताकि जो व्यूवर्स हैं, जो यूट्यूब के मतलब कस्टमर हैं, उनको एक अच्छी चीज़ें मिले। तो हर कोई चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे कुछ अच्छा हो, मगर मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता, बस वो यूं ही दूसरों को देख देख के आप बताते रहते हैं कि यूट्यूब पे मतलब पेमेंट शो नहीं करनी चाहिए, यूट्यूब पे वीडियोस में पेमेंट नहीं बतानी चाहिए। तो मैक्सिमम लोग ऐसा कहते हैं कि भाई स्क्रीनशॉट वगैरह, तो वो इसीलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पे एक अच्छे लोग हों, अच्छी मतलब जानकारी वाली चीज़ें हों, जो भी कंटेंट हो कुछ मतलब उसकी वैल्यू हो, सामने वाले को उससे कुछ मिल रहा हो। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी यूट्यूबर हैं, पेमेंट आती है तो कभी भी आप अपनी मेन पेमेंट डायरेक्ट ऐसा शो मत करिए। मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि OnePlus का मिड रेंज फ़ोन आप एक खरीद सकते हैं। इतनी पेमेंट मुझे 2 पेमेंट में मिला के आई है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कम आती है। आप समझ लीजिए $100 होते ही आपको मतलब विड्रॉ हो जाता है $100। और व्यूज़ मेरे इतने आ रहे हैं, जो भी आपने देखे होंगे किसी पे लगभग 4.5-5 लाख भी हैं और मिलियंस में मेरा शॉर्ट्स का व्यू आया है। मगर अब तक मुझे कोई शॉर्ट फंड नहीं मिला है। मुझे अब तक लगभग एक शॉर्ट्स पे मेरे तो कुछ 12 मिलियन के आसपास व्यू हैं। तो अब तक मुझे कोई शॉर्ट्स पे कोई फ़ंड नहीं मिला है। शॉर्ट्स पे फ़ंड यूट्यूब अपने मन मर्जी से देता है, किसी को भी ऐसे नहीं देता है। वो पता नहीं वो क्या फ़ंड है, वो मुझे नहीं पता, शॉर्ट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो अब तक शॉर्ट्स के बारे में बहुत लोग जानना चाह रहे होंगे कि शॉर्ट्स पे मुझे कोई फ़ंड नहीं आया, वो मैंने क्लियर कर दिया है। तो फ़ंड कुछ 2-3 महीने में एक बार शेयर किया जाता है, तो अगर आना होगा तो 1-2 महीने में मुझे आएगा। बाकी मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक कोई मेल, कोई कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मेरे शॉर्ट्स पे भी मुझे कोई फ़ंड मिलने वाला है। तो शॉर्ट्स पे मुझे नहीं मिला। बाकी मैं यही कह रहा था
कि मुझे एक वन प्लस के जितना पैसा आया है कि वन प्लस आप खरीद लेंगे तो एक एवरेज मिड रेंज का वन प्लस आप देख लेना कि क्या प्राइस है, वही मुझे आया। और तो दोस्तों और मैं बताना चाहता हूँ कि पैसा कितना मिलता है आपको स्टार्टिंग में। तो भाई हर कैटेगरी वाइज सबको अलग अलग पैसा मिलता है। जैसे व्लॉगर्स को बहुत कम पैसा मिलता है, एवरेज अभी 4-5 हज़ार व्यूज़ पे लगभग $1 बनता है इनका, सबसे कम बनता है ये वाला। और ये टाइम के साथ साथ सुधर जाता है, जैसे अभी 1-2 साल तक अपन करेंगे तो अपना नाम और वैल्यू बन जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके व्यूवर अच्छे हैं, मतलब आप बहुत अच्छा कनेक्ट लोगों से बना के रखते हैं, आप जो बोलते हैं आपके जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो आपकी बातें सुनते हैं, तो मतलब आप एक अच्छे यूट्यूबर हैं और आप जो बोलते हैं वो लोग सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप पे जो ऐड लगाने वाले हैं वो आपके नाम पे ऐड लगा देते हैं। तो जब ऐसा होता है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो समय के साथ साथ जो टेक वाले हैं, जो मोबाइल वगैरह के लिए बनाते हैं, तो मोबाइल कंपनी डायरेक्ट उनके नाम पे ऐड लगा देती हैं कि भैया मुझे जो कीवर्ड लगाना है वो सीधा नाम ही डाल देती हैं कि मुझे फलाना फलाना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ मगर ऐसे ही बता रहा हूँ जनरली, तो वो नाम पे लगा देती हैं, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलते हैं। 1000 व्यू पे 0.25 बनते हैं स्टार्टिंग में लोगों के। तो ऐसे ही हैं भाई, और धीरे धीरे करके बढ़ता है ये 0.25 से 0.35 से फिर वो धीरे धीरे करके ग्रो होता चला जाता है। एक टाइम ये भी आ जाता है कि व्लॉगर्स को लगभग $1 के आसपास मिलने लगता है, मतलब 1000 व्यू पे $1 बनने लगता है। तो ये काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद ही होता है। बाकी वो दिन दूर नहीं है, लोग को मिल रहे हैं, बहुत लोग अच्छे इनकम कर रहे हैं। और मैं कैटेगरी वाइज बता दूं कि जो पैसा ही कमाना चाहते हैं, तो पैसे कमाने के लिए इसमें सबसे ज़्यादा जो मनी के ऊपर बताते हैं, पैसे के ऊपर बताते हैं, फाइनेंस के ऊपर बताते हैं, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बताते हैं, गोल्ड वगैरह के ऊपर बताते हैं, जो इनकी जानकारी देते हैं उनका सबसे ज़्यादा डॉलर बनता है व्यूज़ के हिसाब से। और उसके बाद आ जाते हैं टेक वाले, इनको भी अच्छा खासा बनता है। ये मिड रेंज में होते हैं, मतलब ना ही ब्लॉगर की इतना कम मिलता है, ना ही इनको मतलब फाइनेंस वालों की इतना बहुत ज़्यादा इनकम आती है। तो एक मिड लेवल की इनकम इनकी होती है। बाकी अगर आप व्लॉगर हैं या फिर टेक वाले हैं तो आपको, तो टेक वालों को तो बहुत अच्छा मिलता है, मतलब ऐसे एवरेज मिलता है $1-1.5-2 तक बन जाते हैं इनके 1000 व्यू पे। तो ये टेक वालों का है। तो बाकी सबका अलग अलग होता है। मैं नहीं कहता कि टेक वालों को भी स्टार्टिंग में ऐसे सब ज़्यादा ही मिलने लग जाता है, तो सबके शुरुआती में कम मिलता है, समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। तो भाई इतनी नॉलेज मेरे पास थी और मेरा ये जर्नी रही है। मुझे लगभग 15 महीने लगे मोनेटाइजेशन अप्लाई करने में। अभी 2-3 महीने मुझे मोनेटाइजेशन अप्लाई किए और मोनेटाइज हुए 2 महीने लगभग हो गया है। 2 पेमेंट मेरी लगभग आ गई है। तो अभी आपके साथ इतनी सारी जानकारी मैंने शेयर कर ली। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखते रहिए सिद्धि व्लॉग्स, ऐसी ही मज़ेदार जानकारियाँ बीच बीच में देता रहता हूँ। बाकी मैं एडवेंचरस वीडियोज़ बनाता हूँ, मज़ेदार वीडियो, दिल्ली में घूमने वाली बहुत सारी जगहों की वीडियो बनाता हूँ। आपको कैसा लगा हो ज़रूर बताना। तो एक जगह में काफ़ी बोरिंग हो गई, बट ये नॉलेजेबल वीडियो थी। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रहा। बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में।